20.1 metric maths. Question number 3, determine the value of m in each of the following quadratic equations that will make the roots equal. तो इस सवाल में कहा गया है कि वैल्यू ऑफ m मालूम करें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। तो पार्ट 1 हमारे पास दे रखा है और ये आगे कंडीशन दे रखी है, प्रोवाइडेड m इज़ नॉट इक्वल टू -1। इस कंडीशन का मकसद ये है कि इसमें आप m की जगह -1 नहीं लगा सकते। अगर आपने m की जगह -1 लगाया तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा और ये 0 आने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड होगी कब? जब m -1 के इक्वल ना हो। अच्छा, अब हम सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल में क्या हमें मालूम करना है, हम लिख देते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। तो हमें मालूम क्या करना है जनाब? वैल्यू ऑफ m हमें मालूम करनी है, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन क्या दे रखी है हमें? व्हाट इज़ कंडीशन? इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हमें m की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, नोट कर देते हैं अपन इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू यूज़। अब यहाँ देखें क्या कहा गया है कि रूट्स आर इक्वल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, ठीक है। या हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट लाजमी है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, उसके लिए आप सबसे पहले वैल्यू लिख दें a की। ये a कहलाएगा जनाब। x² का जो कोफिशिएंट होता है हम जानते हैं ये किसकी वैल्यू है? a की। a इज इक्वल टू m + 1। और उसके बाद हमारे पास जो है x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास b कहलाएगा। और b क्या है हमारे पास? 2 टाइम्स m + 3। और उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है आखिर में, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सारा का सारा c कहलाता है, 2m + 3। यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। जनाब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? b² - 4 टाइम्स ac। ये फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ b। तो b आपके पास क्या है? 2 टाइम्स m + 3, ठीक है, होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर लगा दिया, -4 टाइम्स a इंटू सी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a की जगह m + 1 आएगा और जनाब c की जगह पे 2m + 3 आएगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने जा रहे हैं। अब ये स्क्वायर 2 पे लगेगा तो ये 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा m + 3 स्क्वायर और -4 टाइम्स m + 1 सेम टू सेम और 2m + 3 सेम टू सेम, ठीक है। अब आप देखें कि 4 जो है दोनों में कॉमन है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचता है? m + 3 होल स्क्वायर माइनस m + 1 टाइम्स 2m + 3। ये हमने लिख दिया। अब हम इसका फार्मूला यूज़ कर लेंगे। वो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा जनाब? ये हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो जनाब ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा m², ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, +2 टाइम्स m × 3 + 3 स्क्वायर, राइट, माइनस। अच्छा, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? m को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से m लिया और इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, m × 2m, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? m × 2m, ये 2m² बन जाएगा। फिर m को 3 से करना है, m × 3, ये 3m हो जाएगा। फिर 1 को 2m से करना है, ठीक है। अब m तो मल्टीप्लाई हो गया, अब किसको करना है? 1 को करना है। तो जनाब 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो 1 × 2m, ये हो जाएगा 2m। फिर 1 × 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने।
अच्छा जनाब ये क्या बनता है 4 टाइम्स, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, एम स्क्वायर सेम टू सेम 2 इंटू 3 6 बनेगा, तो ये हो जाएगा 6m आपके पास। और 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9, ठीक है, माइनस इंटू 2m स्क्वायर, ये माइनस का 2m स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब देखें 3m प्लस 2m ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5m। जब 5m माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5m, ठीक है। और फिर माइनस इंटू प्लस, ये माइनस और ये 3 रहेगा, यहाँ तक आ गया। अब ये हो जाएगा 4 टाइम्स सेम टू सेम। अच्छा जनाब अब आप देखें कि ये m स्क्वायर और ये माइनस 2m स्क्वायर ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 1m स्क्वायर, ये माइनस का 2m स्क्वायर, तो ये तो बचेगा माइनस का m स्क्वायर। उसके बाद आप देखें 6m और माइनस का 5m, 6m माइनस का 5m, तो कितना हमारे पास बचेगा प्लस का m, ठीक है। और उसके बाद 9 माइनस 3 बिकम 6, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा, ठीक है। अब अपन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमने कंडीशन लगा दी जो हमें दे रखी है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो जनाब इसमें डेल्टा की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। कौन सी है 4 टाइम्स, ये हमने लिख दिया 4 इंटू माइनस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें ये 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, तो 0 डिवाइड बाई 4 जब आप करेंगे तो इसका रिजल्ट फाइनली 0 आ जाएगा। ये आपके पास बचेगा माइनस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको ख़त्म करने का तरीका कौन सा है कि इसको आप राइट साइड पर ले जाएं। अगर आप इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे सबको, माइनस एम स्क्वायर को उधर ले जाएं, प्लस m को उधर ले जाएं, प्लस 6 को उधर ले जाएं, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ हम राइट पे ले जाते हैं, तो फिर लेफ़्ट पे बचेगा 0, ये माइनस एम स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस का m स्क्वायर बन गया, ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का m आ जाएगा, और प्लस 6 तो वहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर मालूम करने, तो ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, अब जो है हमने इसको ब्रेक करना है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है हमें, और मिडिल टर्म ब्रेक हमें करना आता है। m स्क्वायर सेम टू सेम हम इसको ब्रेक कर देते हैं दो हिस्सों में, तो जनाब इसके दो हिस्से कौन से होंगे, माइनस 3m और प्लस का 2m, ठीक है, माइनस 6 सेम टू सेम इज इक्वल टू 0, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेकिंग हम जानते हैं माइनस 3m प्लस 2m ये माइनस का m हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस का 6 हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद फैक्टर निकाल लेते हैं, ये फैक्टर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से फैक्टर कैसे निकलेंगे, m कॉमन ले लो, m कॉमन लेंगे तो बचेगा m माइनस 3, ठीक है, और ये प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, 2 का टेबल दोनों को लगता है 2 कॉमन, बचेगा m माइनस 2 का टेबल 6 को लगेगा कितनी मरतबा 3 टाइम्स, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब आप देखें कौन सी ब्रैकेट सेम आ रही है, m माइनस 3 इज सेम कॉमन, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बचा क्या m प्लस 2, एक m बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब यहाँ से दो ब्रैकेट आ जाएंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू कौन सी हो गई, माइनस 3 को राइट पे ले जाएं तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2 को राइट पे ले जाएं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ये वैल्यूज आ गई m की। सेकंड पार्ट 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही बात कि हमें m मालूम करना है, एंड व्हाट इज़ द कंडीशन, मैंने पहले ही बता दिया कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लिया जाता है या 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं a, b और c की। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है किसके, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, तो यहाँ पे b की वैल्यू लगा देते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, b मीन्स m, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स वैल्यू ऑफ a इज़ 9 एंड c वैल्यू ऑफ c इज़ 16, ठीक है।
तो ये 9 इंटू 4 इंटू 16 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 576। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब जो है हम कंडीशन जो हमारे पास दे रखी है वो इसको अप्लाई कर देंगे। वो कौन सी कंडीशन है कि रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल। ठीक है, कब इक्वल होते हैं? इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कौन सी है हमारे पास? दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्या है जनाब? m स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से हमें m चाहिए तो माइनस 576 को राइट पे ले जाएं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक है, और इसको आगे यहाँ हल कर लेते हैं। m स्क्वायर इज इक्वल टू 576 दे रखा है हमें। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा ना, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जानते हैं कि स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ पर राइट साइड पे प्लस माइनस रेडिकल आ जाता है 576। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो राइट साइड पे प्लस माइनस रेडिकल आ जाएगा। और अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें कैलकुलेटर की मदद से, तो 576 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 24। सो वैल्यू ऑफ m आपके पास क्या आ गई? प्लस माइनस 24। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। पार्ट 1 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। यानी कि k जो है एक रियल नंबर है मगर ज़ीरो नहीं है। ठीक, अब हमें साबित क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, रूट्स आर रियल। तो सवाल हल करने से पहले मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है रियल के हवाले से। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है हमारे पास? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव। ये मैंने लिख दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। मिसाल के तौर पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 5 भी आ सकती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 8 भी आ सकती है, ये +5 है, ये +8 है, या प्लस का कोई भी नंबर ले लें तो हम कहेंगे कि रूट्स आर रियल। अच्छा, अब ये तो नंबर्स हैं। अब अगर किसी सवाल में अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ अल्फ़ाबेट है ना, के है, तो इन केस ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अगर अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आप कैसे जज करेंगे कि डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नहीं है, कैसे जज किया जाए? तो मैंने इसका पॉइंट लिख दिया यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा विल बी पॉजिटिव इफ़ नंबर 1 ऑल अल्फ़ाबेट मस्ट बी इन स्क्वायर फॉर्म। सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 नेगेटिव साइन अगर है तो वो स्क्वायर के अंदर होनी चाहिए। नेगेटिव साइन मस्ट बी इनसाइड स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव साइन अगर है तो वो स्क्वायर के अंदर होनी चाहिए। मिसाल मैंने लिख दी है, 2 मिसालें लिख दी हैं। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने लिख दी है a + b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि a और b अल्फ़ाबेट्स हैं, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, अंदर है स्क्वायर के अंदर, c स्क्वायर के अंदर आ गया, तो जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो स्क्वायर के अंदर होंगे या स्क्वायर फॉर्म में होंगे। दूसरी वैल्यू देखें p - q होल स्क्वायर, ये अल्फ़ाबेट है स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, और माइनस जो है वो स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। तो जनाब अल्फ़ाबेट्स में आप जज कैसे करते हैं? जब सारे अल्फ़ाबेट स्क्वायर फॉर्म में हो या स्क्वायर के अंदर हो, और दूसरी बात कि अगर नेगेटिव साइन है तो वो स्क्वायर के अंदर होनी चाहिए, तो हम यकीन हो जाएगा कि जो डेल्टा है वो पॉजिटिव है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है किसकी? डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट से जज किया जाएगा तो हम पहले a लिखेंगे और फिर वैल्यू ऑफ b लिखेंगे और फिर आखिर में वैल्यू ऑफ c लिखेंगे। ये आपने लिख दिया। अब आपको मालूम क्या करना है जनाब? डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, और उस डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे ही डिसाइड होगा ना कि रियल है या नहीं है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। ठीक है, ये डेल्टा की वैल्यू में हमने यहाँ मालूम करनी है। तो जनाब b क्या आपके पास? -2
के प्लस 1/k ये लिख दिया आपने, ठीक है, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4 टाइम्स a, what is value of a is 1, and c, and what is value of c, this is 3, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये स्क्वायर -2 पे लगेगा तो स्क्वायर से माइनस तो ख़त्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा 4, ठीक है। और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1/k होल स्क्वायर, सेम टू सेम लिख दें, और 4 3 का कितना हो जाएगा 12। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कॉमन निकल रहा है कुछ आपके पास, ये 4 जो है कॉमन आ जाएगा। जब 4 कॉमन आ गया दोनों में से, देखें 4 का टेबल 4 को भी लगता है और 4 का टेबल 12 को भी लगता है, तो 4 इज टेकन एज कॉमन, तो बचता क्या है k प्लस 1/k होल स्क्वायर माइनस टेबल ऑफ 4 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर दें, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा जनाब 4, ठीक है। अब इस पे लगेगा फार्मूला कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, इस फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो जनाब ये क्या बनेगा k, ठीक है, स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, दिस इज a एंड दिस इज b, 2 टाइम्स k इंटू 1/k, ठीक, प्लस 1/k स्क्वायर, तो ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, और -3 जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा रहेगा, -3 सेम टू सेम, सो वी गेट 4। तो जनाब ये क्या मिलेगा आपको k स्क्वायर, अच्छा k और k कैंसिल हो जाएंगे, k एंड k कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 ये प्लस का 2 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर दोनों पे है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 3 हो गया आपके पास, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 2 - 3 मीन्स ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/k स्क्वायर, राइट। अब हम डिसाइड करेंगे क्या ये पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कब होता है, जब सारे अल्फ़ाबेट स्क्वायर की फॉर्म में हो, तो अल्फ़ाबेट आपके पास k है स्क्वायर की फॉर्म में है, k स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। और दूसरी बात कौन सी है कि नेगेटिव साइन अगर है तो वो स्क्वायर के अंदर होनी चाहिए, यहाँ नेगेटिव साइन तो है मगर ये स्क्वायर के अंदर नहीं, तो अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि ये माइनस की साइन स्क्वायर में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, जब इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा होगा, देखें k स्क्वायर, ठीक है, -1 को हम ब्रेक कर देते हैं, कैसे, माइनस का 2, ठीक, प्लस 1/k स्क्वायर और प्लस का 1, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक कैसे किया, -2 और ये प्लस का 1, -2 + 1 मीन्स -1, ये ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब ये जो है फॉर्मूले की शेप में आ सकता है आपके पास, ये फॉर्मूले की शेप में जनाब कैसे आएगा, देखें, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, k का मतलब k स्क्वायर, सही लिखा हुआ अपनी जगह पे, -2, अब यहाँ पर आप ऐसे लिख दें k इंटू 1/k, ठीक है, क्योंकि k और k तो कैंसिल हो जाएगा तो बात तो वही रहेगी, -2 रहेगा, और प्लस 1/k स्क्वायर का मतलब है 1/k होल स्क्वायर, और प्लस का 1 आपने लिख दिया, ठीक है। ये तीनों पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, कौन सा, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये तो आपका बन जाएगा a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा k - 1/k होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1 आ गया आपके पास। अब आप यहाँ देखें कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, और माइनस है वो भी स्क्वायर के अंदर आ गया, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि अल्फ़ाबेट स्क्वायर में भी आ गया और माइनस भी स्क्वायर के अंदर आ गया। तो अब ये जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की, डेल्टा की, ये पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। तो ये हमने साबित कर लिया पार्ट 1 के लिए। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे, और पार्ट 2 क्या है, अब ये जो सवाल आपके पास है इसमें जो कंडीशन दे रखी है ना, m इज़ नॉट इक्वल टू 0,
इसको आप करेक्ट कर दें, ये होना चाहिए n इज़ नॉट इक्वल टू 0, n इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो असल जो है ये होना चाहिए। ये मिस प्रिंटिंग है हमारे पास किताब में, यहाँ होना चाहिए n इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर n 0 हो गया ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बजाय लीनियर बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये मिस प्रिंटिंग है, इसको आपने सही कर दिया। अब सवाल तो वही हमारे पास कि हमें साबित करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो पहले अपन क्या लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। अब हम मालूम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फॉर्मूला तो हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, b की जगह हमारे पास क्या आएगा जनाब, वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या है, 2 टाइम्स l प्लस m प्लस n। ठीक है, और स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, ये आपके पास है 2n। ठीक है, और c आपके पास क्या है, l प्लस m, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। देखें 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, l प्लस m प्लस n, ये होल स्क्वायर हो गया, 4 टू द 8, और उसके बाद n l प्लस m आ गया आपके पास। सही है, अब अगर कुछ चीज़ कॉमन निकलती है तो हम निकाल लेते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो आप लिखेंगे l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर माइनस टेबल ऑफ 4, 8 को लगता है 2 टाइम्स, ये 2n l प्लस m रिमेन सेम। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद 4 सेम टू सेम। अब यहाँ पर हमने लगाना फार्मूला, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा जनाब, अब इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca का। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये जनाब क्या बन जाएगा, l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2lm प्लस 2mn, और उसके बाद प्लस 2n इंटू l, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ln। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर ले 2n इंटू l, तो जनाब ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2nl कह दें या ln कह दें, एक ही बात है, माइनस प्लस माइनस 2n इंटू m, ये हो जाएगा 2 टाइम्स mn। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद देखें क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, देखिए माइनस का 2mn और ये प्लस का 2mn, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद क्या कैंसिल हो रहा है, देखें ये माइनस का 2ln, ये प्लस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या बचा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, ठीक है, और l स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसको अरेंज कर लेते हैं 2lm प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, आखिर में लिख देते हैं। हमने क्या किया, 2lm जो है हम इसको यहाँ ले आए l स्क्वायर के बाद, उससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये जवाब आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसा लिखेंगे 4 टाइम्स l प्लस m होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, डेल्टा की। अब यहाँ पर आप देखें कि अल्फ़ाबेट हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं कौन से, l m n, तो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से देखें, ऑल अल्फ़ाबेट मस्ट बी इन स्क्वायर फॉर्म, ये तीनों के तीनों स्क्वायर फॉर्म के अंदर आ गए, और नेगेटिव साइन मस्ट बी इनसाइड द स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही पॉइंट वैलिड है, कौन सा, कि अल्फ़ाबेट मस्ट बी इन स्क्वायर फॉर्म। तो देखें सारे के सारे अल्फ़ाबेट स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे सिंस डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल, रूट्स आर रियल, ये साबित हो गया।